लिखो सवाल। एक वस्तु 10% की हानि पर बेची जाती है। एक वस्तु 10% की हानि पर बेची जाती है। यदि उसे 90 रुपए अधिक में बेचा जाता यदि उसे 90 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 5% का लाभ होता। पांच परसेंट का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है जी, गलत है। देखो, कभी भी अगर सीपी की बात करता है ना तो सीपी हमेशा आपको यहीं पे रखना है। और जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि 10% का लाभ हो रहा है, 5% की हानि हो रही है, 5% का लाभ हो रहा है, 10% की हानि हो रही है, तो आप 100 मान के चलेंगे सीपी को। कितना है सीपी? 100। अब बताओ, अगर किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचें तो वस्तु कितने में बेची जाएगी? 100 रुपए की वस्तु 110 रुपए में। और अगर इसे 5% की हानि में बेचते तो कितने में बेची जाती? अरे कोई बात नहीं है। अच्छा, 10% की हानि, 5% का लाभ, तो 105 में बेची जाती लाभ पे, और पहले बेची जा रही थी 90 में। अब 90 की जगह कितने में बेच रहा है? 105 में। कितने रुपए ज्यादा में बेच रहा है? 15। क्वेश्चन बोल रहा है 90 कितने गुना है इसका? 6 गुना। तो 6 की मल्टीपल ऊपर कर देंगे, आपका क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा 600 रुपए। ठीक है, हाँ शांत। बताना है दोबारा? लिखो दूसरा। कोई वस्तु 10% की हानि पर बेची जाती है। यदि वह वस्तु 9 रुपए अधिक में बेची जाती यदि वह वस्तु 9 रुपए अधिक में बेची जाती तो उसे 12.5% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए, कितने में खरीदी जा रही है? बेची जा रही है कितने में? 10% हानि। हानि का मतलब वो बेची गई
90 में। अब कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 12.5। 12.5 का लाभ मतलब 112.5 में कितने रुपए ज्यादा की होगी? 22 रुपए 50 पैसे की। क्वेश्चन बोल रहा है 9 रुपए की। कितने पे बेच रहा है क्वेश्चन? 9 रुपए में। तो एक पॉइंट हटाएं तो यहां जीरो हो जाएगी। 45 पंजे 225 और 45 दूनी 90। तो इसका कितने है? ये 2/5 गुना है। तो 2/5 की अगर ऊपर मल्टीपल कर देते हैं तो 20 और 20 दूनी 40। 40 रुपए की क्या थी वो? वस्तु थी। पहले उतारो। देखिए हमने सीपी 100 है माना। अगर 10% की हानि पे बेचते, यानी कि 100 रुपए की वस्तु को 10 रुपए की हानि पे बेचते हैं तो कितने में बेचेंगे? 90 में। अब वो बोल रहा है कि 12.5% का लाभ होता है, यानी 100 रुपए के ऊपर 12.5% का मतलब 112.5 में। और बेच कितने रुपए में रखा था? अधिक 9 रुपए में। तो ये पहले 90 की बेच रहा है, 12.5 रुपए की बेच रहा है। तो कितने रुपए ज्यादा की बेच रहा है? 22 रुपए 50 पैसे की बेच रहा है ज्यादा की। बेच रहा है नहीं बेच रहा है? पहले कोई वस्तु 90 में बेची जा रही थी, अब 112.5 रुपए में बेची जा रही है, तो 22.5 में ज्यादा बेची जा रही है। इसका पॉइंट हटा के एक जीरो। 45 से काटते हैं, 45 पंजे 225 और 45 दूनी 90। तो ये हो गया 2/5। अगर इसमें मैं 2/5 की गुणा कर दूंगा तो 2 आएगा। अब यहां पे मैंने 2/5 कर दिया। 5 20 पे 20 दूनी 40, तो उसके रुपए कितने थे? 40 थे। लिखो नेक्स्ट। किसी वस्तु को किसी वस्तु को 20% लाभ से बेचने पर 20% लाभ से बेचने पर उसे 20% हानि की तुलना में 20% हानि की तुलना में 60 रुपए अधिक मिलते हैं। 60 रुपए अधिक मिलते हैं। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। एक 150। पंद्रह सौ गलत है। 1500 तो ऑप्शन में ही ना है। सही है। देखो 100, अगर उसे 20% हानि में बेचते तो कितने मिलते? 80। और 20% लाभ पर बेचते 120। कितने ज्यादा मिल रहे हैं? 40। क्वेश्चन बोल रहा है 60। कितने गुना है इसका? 1.5 गुना। तो 1.5 की मल्टीपल यहां कर देंगे, कितना हो जाएगा? 150 रुपए।
लिखो, एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया, दस % लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 200 रुपए अधिक में बेचा जाता तो लाभ 20% मिलता। यदि उसे 200 रुपए अधिक में बेचा जाता तो लाभ 20% मिलता। लाभ 20% मिलता। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। नहीं, गलत है। 1000, 1000 सही हो सकता है भाई। तेरा आंसर आ गया था कल वाले क्वेश्चन का, परास वाले का कितना था? 90। मैंने 80 बताया था शायद। 90 तो मेरे से कुछ गड़बड़ हो गई होगी, अभी बता देते हैं। 90 ही बताया था शायद। 80 सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या माइनस कर देते, आंसर आ जाएगा। तो उसमें ज्यादा होगी, 380 होगी और 270 होगी। ठीक है जी, नहीं आया मुंजन? आओ नहीं, पहाड़े याद कर लिए फिर हो गए? नहीं करे? देखो 100, 20% क्या पे बेच रहा था वो? 10% लाभ, यानी 10% लाभ का मतलब 110 में, और दोबारा में उसने उसे 20% के लाभ पे बेचा तो 120 में। पहले उसे 10 रुपए में ज्यादा मिल रहे थे, अब कितने ज्यादा मिल रहे हैं? 10 रुपए। क्वेश्चन बोल रहा है 200, कितने गुना है इसका? 20 गुना। तो 20 की मल्टीपल ऊपर कर देंगे, तो मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है। मैंने कुछ बोला? मैंने तो 2000 वाले का भी सही बता दिया, 1000 वाले का भी सही बता दिया। मैं सबके सही बताता हूं, मैं किसी का गलत नहीं बताता। पहले वो वस्तु 110 में बेची जा रही थी, अब वही वस्तु कितने में बेची जा रही है? 120 में। कितने रुपए ज्यादा? 10। क्वेश्चन कितना बोल रहा था? कितने मल्टीपल था? लिखो अगला। एक रेडियो 20% लाभ पर बेचा गया। एक रेडियो 20% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 60 रुपए अधिक में बेचा जाता, यदि उसे 60 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 30% का लाभ होता। 30% का लाभ होता। रेडियो का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। बेटा सबका गलत है। 600 वाले तो चांटा मार लो, 600 वाले तो चांटा मार लो, चटाक चटाक। 660 ये सही है। है चांटा मार ले तो मार लिया। हाँ कितना विक्रय मूल्य है?
इन्होंने क्रय मूल्य निकाल दिया फट से, झट से। अब फिर बन गए ये होशियार आंसर बताने के चक्कर में। देखो सीपी कितना था 100। अगर उसे 20% लाभ पे बेचा जाता तो आप बताओ कितने में बेचते? 120 में। बेच कितने में रहा है ज्यादा? 60 रुपए। फिर बोल रहा है कि अगर 30% लाभ पे बेचते तो उसे 60 रुपए ज्यादा मिलते, 130। कितने ज्यादा है? 10। ठीक है, कितने ज्यादा है? 10। क्वेश्चन में कितने ज्यादा है? कितने गुना है? अब आपसे पूछ रहा है विक्रय मूल्य। 13×78 780 रुपए। क्या हो गया? बिलर कैसे हो गया? लॉक था उसे रहने दे, तू कुछ बच्चे नहीं हो गया सही। अब ठीक है जी। 660 कैसे आया तुम लोगों का? रे तो 13×78 होते हैं। अब आप अगर 13 की मल्टीपल इधर कर दोगे तो 13 दूनी और 12×72 720 का था पहले, 720 में बेचा जा रहा था, 780 में, तो 60 रुपए ज्यादा में बेचा जा रहा है। नहीं, यही आपको चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइप लिखो इसी में। बाद में तो इस पे बेचा है। ऑप्शन में दोनों में से जो भी मिले कर दियो, 720 या 780 लिखो। नेक्स्ट इसी में लिखना है कर लोगे ना ऐसे सवाल? तो पक्का ना? चलो लिखो। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा। 15% लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 25% कम कीमत में खरीदा होता, 25% कम कीमत में खरीदा होता और 600 रुपए कम में बेचा होता, 600 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता। %32 का लाभ होता। घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए सीबी आपको कितनी लेके चल रही है? 100। 100 का मतलब क्या होता है? 100% होता है। परसेंट का मतलब ही 100 होता है। तो सीपी 100। अगर उसने लाभ पर बेचा कितने पे? 15% का मतलब 115 में बेचा होगा। अब वो कह रहा है कि उसने उसे 100 रुपए में ना खरीद। जब वो 100 रुपए का खरीदता है तो 15% के लाभ पे बेचता है 115 में। अब वो कह रहा है कि उसने उसे 100 में ना खरीदा होता, कितने में खरीदा होता? 25% कम में। 25% कम का मतलब यानी कि उसने उसे 75 में खरीदता और जैसे अब इसे 115 में बेच रहा है ना, फिर उसे बेचता 600 रुपए कम में। कितने कम में बेचता? 600 रुपए कम में। अभी ज्यादा में बेच रहा था, अब कम में बेच रहा है 600 रुपए में। तो उसे क्या होता? लाभ होता। कितने का? 32% का।
और 32% का जो लाभ होता है वो तो इसी के ऊपर होता है ना जिस पे खरीदे है, खरीदने के बाद ही तो बेच रहा है। तो 75 के ऊपर अगर 32% का वो लाभ कमाता तो आप बताओ 25 थी 75, 25 चौका 100 और 4 अट्ठी 32 और 8 24, कितने रुपए का लाभ होता? 24 रुपए का। यानी कि अगर 75 का खरीदता और 24 रुपए लाभ में बेचता तो 99 में बेचता। पहले कितने में बेच रहा था, अब कितने में बेच रहा है? नहीं ना, कम में बेच रहा है ज्यादा में? कितने रुपए कम में? 16। क्वेश्चन कितने में बेच रहा था? 600। 4 से कट जाएगा ये, 4 चौक और 4 से ये 15 और 4 से ये 15 कितने पे कटेगा? 37.5 पे। यानी कि 4 की गुणा 37.5 में करोगे तो 150 हो जाएगा। ठीक है, अब 37.5 के ऊपर मल्टीपल कर देते हैं, कितना हो गया? 3750 रुपए। तो घोड़े कितने रुपए का था? 3750 रुपए का था। किसी के पास में जो ना मैथ की किताब थी, कौन लाया था? वर्षा के पास थी। हाँ सही है, ये भी सही है। एक्सरसाइज करने की भी जरूरत नहीं है, इतना पसीना निकल रहा है। लिखो नेक्स्ट सवाल। आगे समझ में? दोबारा बताना है एक बार और किस किस को बताना है? और देखो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन की एक एक लाइन पढ़ो, सवाल हो जाएगा। अगर आप लाइन एक एक पढ़ते हो तो सवाल करने में बड़ी आसानी होती है। हम क्या करते हैं, एक ही बार में पूरा पढ़ देते हैं क्वेश्चन। यानी 100 रुपए का था घोड़ा पहले और उसे 15% के लाभ पे बेचा जा रहा था। 15% का लाभ मतलब 115 रुपए में बेचा जा रहा था जब उसे 100 रुपए में खरीदा जा रहा था। अब वो बोल रहा है कि अगर इसे 25% कम में खरीदते, पहले 100 का खरीद रहे थे तो अब कितने का खरीद रहे हैं? 25% कम। तो ये 75 इसकी सीपी है दूसरी बार में, ये इसकी सीपी है और ये तो एसपी है ही। अब वो कह रहा है कि अगर इसे 75 रुपए कम में खरीदते, 25% कम में खरीदते और 600 रुपए कम में बेचते, कितने रुपए कम में बेचते? 600। तो इसे कितना लाभ होता? 32% का। तो 32% का लाभ तो इसी के ऊपर होगा। 32% का मतलब होता है 32/100 गुणा 75 का। 25 थी 75, 25 चौके 100, 4 अट्ठे 32 और 8 थी 24। तो 75 रुपए के घोड़े पर 24 रुपए का लाभ होता तो घोड़ा बेचा जाता 99 में। परंतु हम बेच रहे थे पहले 115 में, अब बेच रहे हैं 99 में, यानी 16 रुपए कम में बेच रहे हैं ना, 16 रुपए कम में। तो अब अगर मैं इसे काटता तो 4 चौके 16 और 4 से ये 15 और 4 से अगर मैं इसे काटता 2 पे, ये कटता 75 पे और 2 75 का है 37.5 गुना। 37.5 की अगर मैं ऊपर मल्टीपल कर देता तो आप कहते कि 3750 रुपए का था जी घोड़ा। ठीक है, अब किसी को डाउट नहीं है तो लिखो नेक्स्ट। पैर न लगाओ भाई किसी की कुर्सी से, कोई भी। एक व्यापारी ने एक वस्तु
5% हानि पर बेच दी, 5% हानि पर बेच दी। यदि उसने उसे 10% कम कीमत पर खरीदा होता, दस परसेंट कम कीमत पे खरीदा होता, और 330 रुपए अधिक कीमत में बेचा होता, 330 रुपए अधिक में बेचा होता, तो उसे 30% का लाभ होता, तो उसे 30% का लाभ होता। उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है? कितना? ठीक है। आ गया? देखिए, हाँ भाई वरुण, किस किस का आ गया? आ गया? आ गया? अन्नू नहीं आया? भूखी आई दिखी है आज, हैं? चंचल कह रही है हाँ भूखी लग रही है इसे। अरे फिर आवाज किसकी आई थी? अच्छा, मैंने सोची कह रही भूखी आई है। आ गया? देखो 5% कम में खरीदा, 5% कम का मतलब कितना हो गया बताओ? 95। अब उसने कहा कि यह हानि पे बेचा था, अब उसने कहा कि ये उसे 10% कम में खरीदता, यानी पहले खरीद रहा था 100 में, अब खरीद रहा है 90 में, और कितने रुपए ज्यादा में बेचता? 330। तो 30% का क्या होता? तो 30% का लाभ इसी के ऊपर होता। 90 के ऊपर अगर 30% का लाभ होता तो आप बताओ क्या रुपए का लाभ होता? 27 का। यानी ये कितने में बेचता? 117 में। पहले बेच रहा था 95 में, अब बेच रहा है 117 में। क्या रुपए ज्यादा की बेच रहा है? 22। क्वेश्चन में दे रखा 330। 11 दूनी और 11 ही थी, कितने का मल्टीपल है? 15 की मल्टीपल यहां कर देंगे। इतना तो सब कर लेते हैं यहां तक। फिर यहां से ये जो ना ये वाला स्टेप करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। यही है ना सबके साथ में समस्या? हाँ सही कर रही है, माइनस लाभ में भी माइनस कर रहे हैं। देखियो पसीने।
लिखो, कर लोगे ना ऐसे सवाल? और बताना एक बार, लिखो तो। एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को, एक यहां भी लगाना पड़ेगा कल को पंखा। हाँ, एक कल यहां लाकर रखूंगा अपने लिए। एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% के लाभ पर बेचता है। 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 4% कम में खरीदा होता, 4% कम में खरीदा होता और 60 रुपए अधिक में बेचा होता, 4% कम में खरीदा होता और 60 रुपए अधिक में बेचा होता, तो उसे 18 सहित 3/4% का लाभ होता। 18 इज 3/4, 18 सही 3/4% का लाभ होता। 18 इज 3/4। ऐसे का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? बताइए। $1500 ही आ रहा है। निकालो भाई, निकालो जल्दी जल्दी। कितना आ रहा है? आ गया? 3000 आ रहा है। देखिए कॉपी, कॉपी दिखा जरा। पकड़ी भावना। गलत है, लो दे दो। देखिए, ₹100 की पुस्तक थी, कितने % कम में खरीदी? 4% हानि पर खरीदी है, लाभ पे? 4% हानि, मतलब 96 में खरीदी होगी। अब क्या कह रहा है? 10% लाभ पर बेचता तो कितने में बेचता? अब आगे क्या कह रहा है? यदि वह उसे 60 रुपए ज्यादा में बेचता तो कितने का लाभ होता? 18 सही 3/4% का लाभ। 18 चौक 72, 3 75/4
परसेंटेज का साइन हटाने के लिए 100 से भाग। 25 थी 75, 25 चौके 100, 4 चौक 3/16। अच्छा सवाल सही नहीं पढ़वाया आपने। हाँ पहले लाभ था ना, चलो कोई बात नहीं। अब बताओ कितने रुपए का लाभ होगा उसे? 3/16 का। किसके ऊपर? 16 छिक्के 6 तिया 18। तो 96 पे 18 का लाभ होता तो कितने में बेचते? 114 में। क्वेश्चन में बेच रहा था 110 में। कितने रुपए ज्यादा बेच रहा है? 4। वैल्यू कितने गुणा है? 15 की मल्टीपल यहां कर दो। हाँ कर लोगे? ठीक है। नेक्स्ट टाइप पे आ जाओ। कितनी टाइप हो गई? 2 ही हुई है। हर टाइप के 3-3, 4-4 क्वेश्चन करते चलो, यही कर लेना। उसके बाद में किसी चीज की जरूरत नहीं, सवाल ऐसा ही आएगा। मिटा दें या बताना है? ये उल्टा लिख गया था, बता दे क्या बताना हो। देखिए तू बता अब हमें अपनी कॉपी में। 3/16 आ गया तो 96 का 3/16 कर। 96 इंटू 3/16 कर। 96 इंटू करो। 16 काट दे, 16 छिक्के 96। पहले ही बोला पहाड़ी याद कर ले। 4 से काट रही है, 6 थी 18। अब 18 उसमें जोड़ दे 95 में। 96 में कितने हो गए? 114। पहले बेच रहे थे 110 में, अब बेच रहे 114 में। कै रुपए ज्यादा हो गए? 4। क्वेश्चन पहले कितने में बेच रहा ज्यादा? 4 के कितने गुणा है बता? कितने मल्टीपल है? 15 चौके 60। अब 4 को पहाड़ों में सुनाना पड़ेगा। 15 की मल्टीपल 100 में। ठीक है ये पानी ना है, पानी का चक्कर खत्म भाई। देखो अब आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। ये हर जगह लगेगा, आप कुछ भी पढ़ोगे ना, जहां आपको लगे ना कि चीजें कुछ सेम है, इसे ही लगा देते हैं हर जगह। यही कॉन्सेप्ट लगता है हर जगह। जैसे चीनी है, चीनी का भाव है 10 रुपए किलो। क्या है? चीनी का भाव 10 रुपए किलो। अब ये तो प्राइस है, अब बात करते हैं क्वांटिटी की। 10 रुपए किलो से चीनी, आपको 12 किलो चीनी खरीदनी है, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 120। यानी कि आपका खर्चा कितना हो गया? 120 रुपए हो गया। अब मैं कहूं कि चीनी का जो प्राइस था वो बढ़ गया, बढ़ के कितना हो गया? 12। अब 120 रुपए खर्चा रखना हो तो कितनी चीनी आएगी क्वांटिटी में? 10 kg आएगी। जब दो चीजों में से एक चीज क्या होती है? सेम होती है। 120 सेम है, तो प्राइस का जो रेशियो है क्वांटिटी के रेशियो के साथ में क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। प्राइस का रेशियो क्वांटिटी के रेशियो से क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। अब देखो कैसे हो गया। पहले प्राइस 10 था, बढ़ के कितना हो गया? 12। तो पहले चीनी कितनी आती थी? 12। अब कितनी आएगी? 10। अगर एक्सपेंडिचर सेम है
तो प्राइस का रेशियो क्वांटिटी के रेशियो से क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। मान लो पहले प्राइस 3 था, बाद में 2 हो गया घट के, तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, पहले 2 थी, बाद में कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब आप खुद ही बताओ कि कोई चीज महंगी है तो ज्यादा आएगी या कम, कम आएगी। और अगर वही चीज सस्ती हो जाए तो ज्यादा आएगी या कम, ज्यादा आएगी। तो अगर कोई चीज पहले महंगी हो जाए, महंगी थी तो कम आ रही थी, सस्ती हो गई तो ज्यादा आ रही। अगर एक्सपेंडिचर सेम होगा तो प्राइस का रेशियो क्वांटिटी के रेशियो से क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। अगर प्राइस का रेशियो दे रखा है, क्वांटिटी का नहीं दे रखा है, तो हम क्वांटिटी का रेशियो निकाल सकते हैं, और अगर क्वांटिटी दे रखी है तो प्राइस निकाल सकते हैं। है, लिखो सवाल। चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करें। उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करें ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। देखियो, अब देखो खर्च तो पहले जितना था अभी भी उतना ही है। हाँ, खर्च पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अब घर में चाय सबको पीनी है नहीं है, और 3 बार पीनी है। कितनी बार पीनी है, 3 बार पीनी है। अब चीनी महंगी हो गई तो मम्मी क्या करेगी बताओ, या तो पानी ज्यादा डाल देगी, या चीनी जो पहले 4 चम्मच डाल रही होंगी तो 3 चम्मच डालना शुरू कर देगी। यही तो करेगी, बोल देगी चीनी महंगी है, शुगर हो रहा है घर में, एक आध को कम खाओ। तो अब बताओ 10% की क्या हो गई, वृद्धि। वृद्धि का मतलब क्या होता है, 10 एकम 10, 10 धाम 100। अगर पहले प्राइस 10 था तो बाद में 1 बढ़ के कितना हो गया, यानी पहले प्राइस 10 था बाद में 11 हो गया। पहले था ये और ये बाद में बढ़ने के बाद 11 हो गया, तो क्वांटिटी 11 से 10 हो गई। पहले जब चीनी 10 रुपए किलो थी तो 11 किलो आती थी, और 11 धाम 110, और अभी कितनी है, 11 थी, 11 धाम 110। तो खर्च पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, या पड़ा है। पहले भी 110 खर्च हो रहे थे, अभी भी 110 खर्च हो रहे हैं। हाँ, पहले जो चीनी थी ना हमारी 11 किलो खर्च हो रही थी, अब कितनी खर्च हो रही है, कितनी कमी हो गई, कितने के ऊपर, 11 के ऊपर, इंटू 100, तो कितना हो गया, 9 से ही 1/11% की कमी करनी पड़ेगी आपको चीनी के खर्च में। ठीक है, भौगा हो रहा है इसमें। इस पंखे का मुंह बाहर करो थोड़ी देर। हवा तो खूब लग रही है पर सूख नहीं रहा पसीना। हाँ, वहां सही लग रही, कल को कोने में बैठना है। हाँ सही कह रहा है, तो सारे को बेच के एक एसी लगवा ले, ये पंखे वंखे कूलर कूलर फारसी भी एक दे दो। लिखो क्वेश्चन, नमक के मूल्य में 10% की कमी होने पर
नमक के मूल्य में 10% की कमी होने पर उसकी खपत में कितनी वृद्धि की जाए? उसकी खपत में कितनी वृद्धि की जाए ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े? ग्यारह सही 1/2 9 2 क्यों बता रहा है? आ गया? बढ़ी है कमी हुई है? नमक बढ़ा है कम हुआ है? क्वेश्चन में देखो क्या हुआ है। अरे महाराज गलत है बी। सही है करो। हाँ तो हाथ चिकने हो गए। देखो पता नहीं क्या इतना आसान सवाल करने में भी जो ना हाथ पैर फूल रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं ऐसे सवाल में। प्राइस बढ़ गया ना, पहले 10 था कितना हो गया? कम हो गया, कम 9 यानी पहले 10 था अब 9, क्वांटिटी 9 से 10 कितने की कमी करनी है? 9 के ऊपर 1 की कमी इंटू 100 11 से ही 1/9% वृद्धि करनी पड़ेगी। कितना नमक ज्यादा खाना पड़ेगा? पहले 9 किलो खा रहे थे अब 10 किलो खाना पड़ेगा। नमक भी ज्यादा खाना पड़ रहा है। लिखो अगला ख्याल। नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक खरीदार 100 रुपए में 4 किलो नमक अधिक खरीदता है। 100 रुपए में 4 किलो नमक अधिक खरीदता है। नमक का घटा हुआ मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, नहीं गलत है 25। ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे पढ़ाना पड़ेगा। ₹5। देखो थोड़ा सा टेढ़ा सवाल था। कितने परसेंट की कमी हुई? 20% की कमी का मतलब ₹5 था पहले रेट, अब कितना हो गया? यानी पहले आप 4 किलो नमक खा रहे थे, अब कितना खाओगे? 5। सवाल में कितना ज्यादा खा रहे हो? 1, यानी सवाल में खरीद रहे 1 किलो ज्यादा, परंतु क्वेश्चन बोल रहा 4 किलो ज्यादा। कितने गुना है? 4। तो पहले नमक जो खरीदा हो रहा वो 16 किलो और बाद में जो नमक खरीदा गया होगा वो 20 किलो। ऐसे ही तो खरीदा गया होगा। हाँ 4 से 20 ही आएगा।
20 किलो। पहले 16 खरीद रहा था, 20 खरीद रहा है, परंतु कितने में खरीद रहा है? 100 रुपए में। तो पहले वाला पूछ रहा है या बाद वाला? बाद वाला घटा हुआ मूल्य है, तो घाट के तो ये हो गया बाद वाला। तो 100 रुपए में अगर 20 किलो खरीद रहा है तो कितना आएगा? 5 केजी नमक आएगा। अगर 20 किलो नमक 100 रुपए में आ रहा है तो कितना है रेट? 5 रुपए प्रति किलो। हाँ, ये घटा हुआ आ गया। और अगर ये पहले वाला पूछता तो 100 को कितने से करते? 16 से भाग कर देते। यानी 16 किलो नमक 100 रुपए में आ रहा है, तो 4 चौक 16 और 4 से 25 और 6.25 आ जाता। हाँ, ये अब आ रहा है 5 किलो, 5 रुपए प्रति किलो। क्या पूछ रहा है? मेरे को समझ में नहीं आया कुछ। 5 रुपए प्रति किलो। पहले 6 रुपए किलो था, 6.25 रुपए किलो, अब हो गया 5 रुपए किलो। अरे पहले 6.25 रुपए प्रति किलो था, अब 5 रुपए हो गए, तो घट नहीं गया? तू भी कंफ्यूज कर देता है। लिखो अगला सवाल। आया समझ में? दोबारा बताना है। आगे समझ में? लिखो, गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर, गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपए में एक व्यक्ति 1 रुपए में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। पहले गेहूं का मूल्य कितना था? अच्छा, कितने की कमी हुई है? 10% की। पहले था 10, बाद में हो गए 9, तो क्वांटिटी 9 से 10। कितना ज्यादा खरीद रहा है? एक क्वेश्चन बोल रहा है 50 ग्राम। ठीक है, तो कितना की मल्टीपल कर दे? 0.5 की, 50 की 0.50 की मल्टीपल कर दे यहां, तो 9 पंजे 45, 4.5। और 4.5 कितने रुपए में खरीद रहा है? 1 रुपए में। तो 1 रुपए से 4.5 है, तो 4.5 रुपए पर केजी आ जाएगा। ग्राम में बदल लो तो 450 ग्राम हो जाएगा। क्या? बात एक ही आएगी। अच्छा, ये मैंने पॉइंट गलत लगा दिया, 50 ग्राम है ना, हटा दो इसे। 9 पंजे 45, 450। पहले खरीदा जा रहा था 450 ग्राम, बाद में खरीदा जाएगा 500 ग्राम। ठीक है, मूल्य नहीं पूछा था, क्या लिखा था आपने? पहले, ये पहले है। मूल्य नहीं, मैंने गलत लिखवा दिया है। मूल्य की जगह ये लिख लो कितना गेहूं खरीदा जा सकता है, वो भी 450 ही आएगा, 1 रुपया है।
सवाल मैं दोबारा बोल रहा हूं, गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपए में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है, तो कमी से पहले 1 रुपए में कितना गेहूं खरीदा जा सकता है? कमी से पहले 1 रुपए में कितना गेहूं खरीदा जा सकता है? ठीक है, कर लोगे? और बोलूं या ऐसा ही? नहीं, बाकी कल, अभी तो टाइम ही नहीं हुआ। लिखो, एक और लिखो। चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाने पर, चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? उसकी खपत में कितने % की खपत करनी होगी ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े? ठीक है, आ गया ना सबका? सभी का आ गया या बताना है? देखो कितने की वृद्धि हुई? 25% की। 25% की वृद्धि का मतलब होता है 25/100। 25 एकम 25 चौके 100, 4 रुपए के ऊपर 1 की वृद्धि, 4 से 5, तो क्वांटिटी कितनी हो गई? 5 से 4। यानी पहले आप 5 किलो चीनी की खपत कर रहे थे, अब कितनी कर रहे हैं? 4 की। तो कितने की कमी हो गई? 1/5 का मतलब ही 20% होता है। करने की जरूरत नहीं है, ये चीजें मैंने आपको सिखाई हैं और ये सीखनी पड़ेंगी आपको। बार बार ऐसे नहीं करोगे 1/5 गुणा 20, ये चीजें याद कर लो आप। क्या करनी है? 20% की कमी करनी है। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी देखेंगे कल।